हेडिंग डालिए राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। चल रहे थे हमारे लोक नृत्य। धार्मिक कंप्लीट है, वो नाम ज़रूरी है, वो हो गए थे हमारे। हमने क्या पढ़ दिया था? सबसे पहले हमने लोक नृत्यों में क्षेत्रीय लोक नृत्य, सबसे पहले क्षेत्रीय पढ़े थे ना। क्षेत्रीय यानी रीजनल फ्लोक डांस, क्षेत्रीय लोक नृत्य। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा? धार्मिक लोक नृत्य। डिग्गीपुरी का राजा किसका था? हाँ, कल्याण जी का मंदिर मैंने बताया था डिग्गी टोंक के अंदर। ठीक है, ये दो तो हमने पढ़ लिए थे। आज पढ़ लेते हैं सामाजिक लोक नृत्य। उसके बाद जो है हमारे जातीय लोक नृत्य, उन पर भी बात करेंगे। हाँ, डिग्गी टोंक में आवाज़ नहीं। हेडिंग डालिएगा अभी, हेडिंग डालिएगा सामाजिक लोक नृत्य। हाँ, सामाजिक लोक नृत्य। हाँ जी, सोशली जो आपके लोक डांस है, समाज के अंदर जो होते हैं मुख्य रूप से, उन पर बात की जाएगी आज। सामाजिक लोक नृत्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे घूमर की, और उसके बाद बात करेंगे गरबा की। घूमर तो मुख्यतः राजस्थान का ही है, और वो संपूर्ण राजस्थान के अंदर होता है, और राजस्थान का स्टेट डांस है, राजस्थान का राज्य नृत्य। मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में होता है। तो हेडिंग डालिएगा घूमर सबसे पहले। और घूमर नृत्य के उपनाम जरूरी है, एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो घूमर डांस देखा होगा कभी? वेरी गुड, यही उम्मीद थी आपसे। हाँ, घूमर लोक नृत्य, इसका क्षेत्र जो है वो संपूर्ण राजस्थान है। क्षेत्र लिखिएगा संपूर्ण राजस्थान। संपूर्ण राजस्थान में होता है। उत्तर में गंगानगर से लेकर दक्षिण में बांसवाड़ा, इधर पूर्व में धौलपुर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर तक, और मध्य राजस्थान भी इसमें शामिल है। तो यानी संपूर्ण राजस्थान में किस अवसर पर किया जाता है? तो ये 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस हो उस टाइम भी किया जाएगा, और यह नृत्य गणगौर के अवसर पर भी किया जाएगा, तीज त्योहारों के अवसर पर भी किया जाता है। तो कोई मतलब संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र भी संपूर्ण है, किसी भी अवसर पर हो सकता है, किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय या कोई भी पर्व हो उसमें हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसके कुछ उपनाम आते हैं, उन उपनामों पर जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए उपनाम। राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कह सकते हो। अच्छे से हेडिंग डालिएगा, इसमें लिख लीजिएगा हेडिंग के बाद में, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य। आवाज़ नहीं, राज्य लोक नृत्य। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान का रजवाड़ी, राजशाही, सामंतशाही लोक नृत्य। राजस्थान का राजशाही, सामंतशाही, राजशाही, सामंतशाही। इसके अलावा राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र में होता है राजस्थान का आधिकारिक नृत्य। राजस्थान का आधिकारिक लोक नृत्य। इसे बोला जाता है नृत्यों का हृदय। नृत्यों का हृदय, इसे बोला जाता है नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर, सिरमौर बोले, सिरमौर मतलब क्या होता है?
सिरमौर का अर्थ क्या होता है? क्या? हाँ, मुख्य तो सभी को पता है। सिरमौर का अर्थ होता है मुकुट। मुकुट, मुकुट, मुकुट बोले तो क्राउन, यानी राजस्थान का क्राउन डांस है ये। नृत्यों का सिरमौर है राजशाही, सामंतशाही, आधिकारिक क्षेत्र में होता है, संपूर्ण क्षेत्र में होता है, संपूर्ण राजस्थान हमने लिख रखा है। लिखिए। राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य, प्रतिनिधित्व नृत्य, राजस्थान का ये प्रतिनिधित्व नृत्य भी है। हाँ, उपनाम में ही है। आगे इसे बोला जाता है नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा, और इसे ही हम कह सकते हैं राजस्थान का राजकीय नृत्य। राजकीय और राज्य नृत्य वैसे एक ही बात है, राजकीय नृत्य। राजस्थान का राजकीय नृत्य, ये लिखिएगा। संपूर्ण राजस्थान में होता है, संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे भूभाग के अंदर। राजस्थान का राज्य है राजकीय, सामंतशाही, रजवाड़ी, इसके अलावा सामंतशाही, इसके अलावा राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य भी इसे कहा जा सकता है। ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। इसके अलावा ये वाला भी, ये वाला अभी कोई हाल फिलहाल 2023 के अंदर कोई एग्ज़ाम हुआ था, इसको भी पूछा गया है, और ये वाला भी पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है। छोटे मोटे सारे एग्ज़ाम्स के अंदर BSc से लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। लिखिए, लिख लिया? लिखिए, ज़रूरी है हूबहू रट लेना इनको। राजस्थान का राज्य नृत्य है, सबसे मोस्ट बात तो ये है। राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? बालम, एकला नहीं बोलना, केसरिया बालम, आओ नहीं पधारो मारे देश। ठीक है, हाँ, ध्येय वाक्य, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके घूमर लोग बताया ना मैंने वीडियो में। क्या बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? क्षेत्र विशेष के नाम नहीं याद रहे तो नहीं, मैं तो फिर बताऊंगा। हाँ, नोट कर लेना। अब सुनो, ध्यान रखना, नोट कर लेना। आप क्षेत्र विशेष के स्टूडेंट हो, नोट कर लेना। सभी जो हमारे क्षेत्र के जितने भी उपनाम हैं वो लिखवा देता हूँ। लिखो, लिखाओ। श्री गंगानगर, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, बस। इसके बाद लिखेगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ का है चुंगेर। इसके अलावा लिखिएगा हनुमानगढ़। क्या लिखना है? भटनेर। इसके अलावा लिखिएगा सूरतगढ़। आधुनिक विकास तीर्थ के रूप में इसको जाना जाता है वर्तमान राजस्थान में, लेकिन इसका प्राचीन नाम है, ये तो है जिले यानी स्थान, और ये हमारे हैं प्राचीन नाम। सोढल,
हाँ शोडल। इसके अलावा लिखिएगा हमारे वाला रावतसर। रावतसर का था आनंदगढ़। आनंदगढ़ किसका? पल्लू का लिखिएगा कोटकलूर। पल्लू का है कोटकलूर। नौर का देखो पता नहीं, लेकिन कोटकलूर पल्लू का प्राचीन नाम है। लेकिन पल्लू नाम कैसे पड़ा, यह भी एक शानदार प्रश्न है कि पल्लू नाम कैसे पड़ा। बताऊं? कहते हैं, देखो कहानियां आती है, इतिहास वैसे कोई ऑथेंटिक नहीं होता। हाँ, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े हैं। हाँ, किसकी? हाँ, देखो इसकी, इस रावतसर की वैसे स्टोरी मिलती है, आगे जब पढ़ाऊंगा ना। ये हम लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पढ़ते हैं ना, उनकी जो कथाएं वैसे राजस्थान, पूरे राजस्थान में प्रचलित है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन उनका ससुराल यही रावतसर है ना, ऐसा सुना है मैंने। और मैं जयपुर था, उनकी एक बुक भी थी, उसमें लिखा भी हुआ था। पल्लू में कहते हैं कि एक राजकुमारी थी, राजकुमारी जिसका नाम था पल्लवी। पल्लवी ये किसी राजा की लड़की थी, लेकिन ये विवाह किसी और के साथ करना चाहती थी। लेकिन और इसके जो पिताजी है वो किसी और के साथ विवाह करवाना चाहते थे। जिद से इन्होंने दूसरे के साथ विवाह किया, तो उस वजह से जो दोनों यहाँ पर बसने लग गए थे, तो फिर उसका नाम कहते हैं कि पल्लू पड़ा था। ये शॉर्ट बातें हैं, बाकी इन पे ज़्यादा मैं आपको वैसे, हाँ, रावतसर की और कभी बताऊंगा, अभी कौन बताए। ये उतार लिए, नहीं उतारे तो कोई बात नहीं। लिखो। हाँ है वंशज है इनकी। एक दिन प्लान था इनका कुछ सोशल मीडिया पे लाने का, बातचीत हुई भी थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं गया। आज दुर्ग जो है ना, इसके अंदर, और उनके जो दुर्ग के जो मेन क्या नाम था पता नहीं, उनसे मेरी बात हुई थी, लेकिन नहीं टाइम मिला। कोई तोड़ फोड़ कर देते हैं कोई, ऐसा सुना है मैंने, इसलिए। जैसे बटनेर दुर्ग में अभी आप नहीं जा सकते। हाँ, नहीं खुलता ही नहीं है, नहीं खुलता, मैंने ऐसा सुना है। अभी पिछले 6 महीने से कहते हैं कि एक कारण ये है कि बिहार का कोई मजदूर था, उस पर दीवार गिर गई थी, इस वजह से जो है अभी वर्तमान में बंद है, उसका निर्माण चल रहा है। हाँ, अब उसका क्या है कि मैंने पूछा था, और अगर वो छूट देते हमें तो मैं वीडियो बनाता, क्योंकि मैंने बटनेर पर आज से 2 साल पहले वीडियो बनाया था, लेकिन वो बिना माइक, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, बिना माइक। हाँ, तभी तो उतार लिया क्या अब? घना तो हाँ, लेकिन मैं गरीब आदमी और रुपया को नहीं आनी। हाँ, मिलियो भी और रुपया को नहीं आना, मिलिया तो हाँ। हाँ, समय समय की बात, समय बड़ा बलवान, एक समय राजा और एक समय भिखारी। ठीक है, हाँ भिखारी ना, अब किता कमी रहा तो ना, ये लगे चश्मा के कोड क्या लिखा हमने लास्ट है, राजकीय नृत्य। उसके बाद लिखिएगा यह नृत्य जो है, अवसर देखिएगा किया किसके द्वारा जाता है, लिखिए सुनिए अब, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से गणगौर व अन्य पर्वों पर। हाँ, लिखिए गणगौर व अन्य पर्वों पर किया जाता है।
महिला जो है इसके अंदर लंबा सा घाघरा पहनती है, लंबा सा घाघरा, और हाथों का लचकदार संचालन और रंगीन रंग का दुपट्टा होता है, उसके द्वारा गणगौर या अन्य पर्वों पर यह नृत्य करती है। हाथों का लचकदार संचालन, नहीं एनर्जी तो की कौन बिगड़े मेरो भैया। हाँ, महिला द्वारा लंबा लहरदार, क्या आपको ध्यान है, उनको ध्यान नहीं है। लंबा लहरदार घाघरा, और पेपर में पूछी गई लाइन है हूबहू। आप देखो, नहीं उतारो तो नहीं उतारो, कोई बात नहीं। लंबा लहरदार घाघरा व रंगीन दुपट्टा ओढ़ कर नृत्य करती है। महिला द्वारा लंबा लहरदार घाघरा व रंगीन दुपट्टा ओढ़कर ये नृत्य करती है गणगौर के पर्व पर। इसमें इस महिला का हाथों का लचकदार संचालन होता है। बारह बोल रहे थे चुप हो जाओ, जा शाह रुक जाओ कर। हाथों का लचकदार संचालन, हाथों का लचकदार संचालन, हाथों का लचकदार संचालन होता है इस नृत्य के अंदर। लुढ़ जाई रे झुक जाई रे हरिया पुदीना, ऐसा सुना होगा। हाँ, तो लुढ़ जाई रे एक तरफ तो इधर झुकती है, एक तरफ इधर झुकती है। लुढ़ जाई रे झुक जाई रे हरिया पुदीना पहले की महिलाएं करती थी, आजकल नहीं करती है। पहले की महिलाएं क्या करती थी, उनको कुछ आता जाता था नहीं, अनपढ़ महिला थी, तो वो कहती थी लुढ़ जाई रे झुक जाइए। आजकल उसके बाद में थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी महिलाई, 10वीं पास की महिलाई, तो वो बोलती है कि हम लुढ़ जाई झुक जाई पर दो डांस करेंगे नहीं। होगा तो का लचकदार संचालन ही, वो स्टेप एक ही है, लेकिन वो बोलती है कि हम तो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे है, उस पर करेंगे। ठीक है। और आजकल की जो महिलाएं हैं, सपना चौधरी के चलते हैं, 52 गज का दामन, जलेबी चूड़ा, है ना, और हाँ ठीक है, वो अलग अलग समय की बात होती है। तो हाथों का लचकदार संचालन इसके अंदर होता है, यानी डांस एक ही है, स्टेप एक ही रहेगा ये, लेकिन इसके अंदर जो डांस है वो एक ही है, लेकिन गाना कोई सा भी बुझवा दो। हाँ, आगे का तो पता नहीं। और यह गीत जो है, अब सुनिए, अब आरएस का क्वेश्चन है, एक आरएस का क्वेश्चन है इस नृत्य के अंदर, लिख लीजिएगा आराम से। इस नृत्य में आरएस का क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन देखिएगा क्या था। इस नृत्य के अंदर, इस नृत्य में अष्टताल राग पद्धति, अष्टताल, एक बार लिखना मत, अष्टताल राग पद्धति व जलधर सारंग, जलधर सारंग की कथा, सारंग की कथा पर आधारित यह नृत्य अष्टताल राग पद्धति व जलधर सारंग की कथा पर आधारित है। और इस पद्धति जो है, इस पद्धति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सवाई। इस पद्धति को हम कहते हैं सवाई, इस पद्धति को कहते हैं सवाई। ये पूछा था आरएस के अंदर। ठीक है। और इस पद्धति को सवाई तो कहते हैं। और ध्यान देना इस पर, सवाई है ये नाम। 8 अंक यानी 8 डिजिट की आकृति का निर्माण होता है, आकृति का निर्माण। लहरदार घाघरा, ये घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, घूम घूम कर नृत्य, तो इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है घूमर, घूमर।
ठीक है, तो अष्टताल राग पद्धति 8 अंक की आकृति का निर्माण होता है। घाघरा जो है इस तरीके से बन जाता है। तो लिखिए अब ये, हाँ क्या उत्पत्ति, हाँ उत्पत्ति, चलो एक बार लिखो, लिखवाता हूँ उत्पत्ति, उत्पत्ति भी लिखवाते हैं। हाँ आया था ये सवाई वाला तो आ रहा है, इसमें लिखो इसको पूरा। हाँ कौन सी? जलधर सारंग की मारवाड़ क्षेत्र में कथाएं चलती है। सारंग सागर लिख दिया क्या? जलधर सारंग। अब देखो ये नृत्य वास्तविक रूप से मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो असली जो रूप है इसका मारवाड़ क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, मतलब राजघराने जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर लिखिएगा, इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति मारवाड़ क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र, यानी इसका असली स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो है, असली स्वरूप, असली स्वरूप राजघरानों में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, असली स्वरूप राजघरानों में देखने को मिलता है। इस वजह से इसको राजशाही नृत्य भी कह सकते हो। पहले ये नृत्य जो है वो भील जनजाति करती थी, भील जनजाति द्वारा। भील जनजाति द्वारा जाइए, देवी सरस्वती की पूजा के लिए, देवी सरस्वती की पूजा के लिए यह नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता था, और बाद में राजस्थानी समुदाय द्वारा, बाद में राजस्थानी समुदाय द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए जो है भील जनजाति की महिलाएं, जो भील जनजाति उसके द्वारा किया जाता था, और बाद में इसी नृत्य को राजस्थानी समुदाय द्वारा किया जाने लगा। वाद्य यंत्र लिख लीजिएगा इसके अंदर। मारवाड़ के राजाओं के सम्मान में, मारवाड़ के राजाओं के सम्मान में वाद्य यंत्र में लिखिएगा ढोल नगाड़ा, ढोल ढोलक नगाड़ा, मंजीरा, सहनाई। लिखिए
डीजे आ गया यहाँ पे तो डिजे डाजे तो कि एक लड़ाई का घर हुआ है। हाँ नाचना ना वो मैं मेरे पर को यही कहे तो कदे हाँ गया तो आ बड़े नाचा भी आ लेकिन लड़ाई होगी। लड़ाई थोड़ी डिज्जो हो जाना लड़ाई थोड़ी मैं तो दूर ही है 2 पाउंडा कटा बड़े तेरी लड़ाई भी नहीं ब्याह लड़ाई भी नहीं ब्याह हाँ सही है। हाँ 16 MD हाँ कोई नहीं। हाँ 16 MD 8 है लगभग है। आज क्या आपने किशनगढ़ अजमेर वाले हाईवे नहीं शेरगढ़ जाना तो शेरगढ़ वहाँ गई है। कोई मारी घनिष्ठ मित्र को विवाह हो प्रथाव लमगेड़ा जान में गेड़ा जान में सहनाई हाँ सहनाई वाद्य यंत्र लिखिएगा ढोल नगाड़ा सहनाई मंजीरा। हाँ क्या बात है क्या हुआ। हाँ मंजीरा वाद्य यंत्र है। किसे मंजीरा देखा नहीं फोन में देख लिया। हाँ देखो वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा ना तो पूरे बताऊंगा और अभी आप फोन में देख लेना ठीक है। मेरा तो एक तंदूरा देखा हुआ है तंदूरा तो अब सुन लीजिए ढोल नगाड़ा और ये दोनों याद रखना क्योंकि ये कंफ्यूज वाला है थोड़ा सा मैटर। RS के अंदर ये वाला भी आया था आवाज नहीं RS के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ढोल नगाड़ा मंजीरा सहनाई मारवाड़ के राजाओं के सम्मान में यह नृत्य किया जाता था। मारवाड़ क्षेत्र में इसका असली स्वरूप राजघरानों में देखने को मिलता है। हाँ लिख लिया ना ये तो हाँ अब इसके देखिएगा प्रकार देखिएगा प्रकार देखिएगा एक तो है झुमरिया दूसरा क्या है इसके अलावा झुमरिया तो देखो बालिकाओं द्वारा छोटी बालिकाओं द्वारा वैसे बालिका छोटी होती है छोटी बालिकाओं द्वारा लूर किया जाता है ग्रासिया महिला द्वारा। ग्रासिया महिला द्वारा और घूमर जो है वो स्त्री करती है ही वह। ग्रासिया जनजाति है ग्रासिया जनजाति द्वारा। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया है। लिखिए सत्री स्त्री हाँ थे तो कड़ा बोल लो लिखिएगा आवाज नहीं सन 1986 में इस नृत्य को यानी घूमर नृत्य को घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने व इसे बढ़ावा देने के लिए घूमर
नृत्य अकादमी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। स्थापित की गई।